नमस्कार। तस्वीरें आप हरियाणा के ज़िले करनाल से देख रहे हैं। आज जो है करनाल के अंदर किसान भवन में जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जो है वो मौजूद रहे। वहीं जिस तरह से धान खरीद को लेकर जो धांधली हो रही है उसको लेकर जो है मीटिंग का आयोजन किया गया और क्या कुछ जो है जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए सीधा मिलवाते हैं उन्हीं से। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। चीनी की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों के साथ काफी लूट हो रही है। नहीं, ये बिल्कुल हरियाणा की मंडियों में चाहे वो कपास हो, नरमा, बाजरा, धान, एक सुनियोजित ढंग से इसको लूटने का काम अब की बार मंडियों में बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर हुआ है। हमें अगर धान की यहाँ बात करेंगे, गुरोना मंडी, करनाल और त्रावड़ी, इसमें तो लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ किसानों के साथ ठगी हुई, नकली पर्चे भी काटे गए, भाव में भी कम पैसे दिए गए। जो भी जितना इन लोगों से हुआ उन्होंने इसको ठगी को पूरा अंजाम दिया। और इसमें अधिकारी भी शामिल है, आड़ती भी शामिल है, और कुछ ऐसे नकली किसान भी है जिनके नाम से पोर्टल बनाए गए हैं। तो ये सारा इतना बड़ा जो षड्यंत्र हुआ है, ये ऐसा तो है नहीं किसी ने जाने अनजाने में कर लिया। मैं कह चुका हूं, ये सुनियोजित तरीके से अब की बार इतनी लूटमारी की गई है जिसका अभी से पूरा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब की बार पैदावार भी कम हुई है, यानी कि किसानों का जो उत्पादन था गिरा, उससे हमें बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। पूरे खर्चे किसान न करे, रही सही कसर इस सरकार ने निकाल दी। तो ये जो सारा मामला है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। तभी ये मामला सारा खुले रूप से सबके सामने ये आएगा। 3 अधिकारी सस्पेंड भी किए गए। नहीं, कोई ये सस्पेंड करना या करना ये कोई सजा नहीं है। जो ये जांच चल रही है, मैं तो ये कहूंगा टट्टू की जांच है यार। ये कुछ भी जांच नहीं है यार, ये सिर्फ लिपापोती है। 10 दिन में किसान भी शांत हो जाएगा और ये लूटने वाले लोग ये भी सारी लूट के मामले को, इस सारी राशि को हड़प कर जाएंगे। कोई जांच चोरी करवाने वाला और चोर की जांच करे, ये वो जांच कैसे हो जाएगी भाई? ये इस तरह की जांच हो ही नहीं सकती किसी कीमत पर। ये सारी लिपापोती है, कोई किसी तरह की जांच नहीं है। ये सिर्फ 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ये सारे अपना कम से कम अपना स्टॉक पूरा कर लेंगे। और इसको पूरा करने के बाद फिर जांच में क्या आएगा भाई, 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए और जो इन पर मार्केट फीस की चोरी बन दी उनसे वह फीस वसूल ली और इन पर इतना जुर्माना लगा दिया। यह जांच होगी, हम पहले ही बता रहे हैं। ये सुनियोजित ढंग से जांच है, सुनियोजित ढंग से ये लूट है। तो ये तो बड़े पक्के तरीके से सारा काम किया गया। हम इस जांच से संतुष्ट नहीं, हम इस जांच को खारिज करते हैं। ये तो और भी इन लोगों को बढ़ावा देने वाली बात मिलेगी। हमने कहा कि इसकी मांग सीबीआई से करो। और ये जितने आदमी प्रारंभिक तौर पर जो पकड़े गए हैं, अभी जो सामने आ रहे हैं, इनको सीआईए में दो सबको। ये तो 2 मिनट में सारा बाहर आ जाएगा। ये सारा टाइम पास कर रहे हैं। हम इस भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इस जांच को खारिज करते हैं और हमें इस जांच में कोई विश्वास नहीं है। किसानों के साथ कई करोड़ रुपए का घोटाला भी है। किसानों के साथ भी किया, सरकार के साथ भी किया। फर्जी पर्चे का मतलब है, इतना बड़ा आर्थिक अपराध हो रहा है और कछुए की तरह मतलब उसकी चाल पे मैं समझता हूँ ये जांच नाम मात्र की है। मैं कह चुका हूँ, ये जांच को हम खारिज करते हैं। इस जांच को सरकार अगर सचमुच में करवाना चाहती है तो सीबीआई को उसको तुरंत भेज दिया जाना चाहिए। फिर तो पानी का पानी सारा सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत से तुरंत इस जांच को सीबीआई को दे दिया जाए, अगर आप सचमुच इसमें न्याय करना चाहते हो। रात के समय में काफी दूसरी स्टेट से भी धान आ रहा है। हाँ बिल्कुल है, वो इसलिए आगा कि यहाँ ने पर्चे फालतू काट लिए।
धान आया 100 क्विंटल दिखाया गया 200 क्विंटल में उधार के तौर पर ये कह रहा हूं। अब ये 100 क्विंटल की पूर्ति करने के लिए ये सारा उत्तरी ध्रुव से उसको लेकर के अपने अब ये वहां रखेंगे, मल्ले का रखेंगे और सरकार से पूरा पैसा ले लिया। तो इसमें बहुत सारे मतलब लूट किया आपके बारे में। किसानों का नुकसान भी काफी हुआ है, लेकिन फिर भी धान इतना ज्यादा आ गया। धान ज्यादा नहीं आया, कागजों में ज्यादा आया, कागजों में ज्यादा है। नहीं, ये बिल्कुल हरियाणा की मंडियों में चाहे वो कपास हो, नरमा, बाजरा, धान, एक संयोजित ढंग से इसको लूटने का काम अब की बार मंडियों में बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर हुआ है। हमें अगर धान की यहां बात करेंगे, गुरोना मंडी, करनाल और त्रावड़ी, इसमें तो लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत बड़े पैमाने पर यहां किसानों के साथ ठगी हुई, नकली पर्चे भी काटे गए, भाव में भी कम पैसे दिए गए। जो भी जितना इन लोगों से हुआ उन्होंने इसको ठगी को पूरा अंजाम दिया। और इसमें अधिकारी भी शामिल है, आड़ती भी शामिल है और कुछ ऐसे नकली किसान भी है जिनके नाम से पोर्टल बनाए गए हैं। तो ये सारा इतना बड़ा जो षड्यंत्र हुआ है, ये ऐसा तो है नहीं किसी ने जाने अनजाने में कर लिया। मैं कह चुका हूं, सुनियोजित तरीके से अब की बार इतनी लूटमारी की गई है जिसका अभी से पूरा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब की बार पैदावार भी कम हुई है, यानी कि किसानों का जो उत्पादन भाव गिरा उससे हमें बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। पूरे खर्चे किसान न करे, रही सही कसर इस सरकार ने निकाल दी। तो ये जो सारा मामला है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, तभी ये मामला सारा खुले रूप से सबके सामने ये आएगा। अधिकारी सस्पेंड भी किए गए? नहीं, कोई ये सस्पेंड करना या करना ये कोई सजा नहीं है। जो ये जांच चले, मैं तो ये कहूंगा टट्टू की जांच है यार, ये कुछ भी जांच नहीं है यार, ये सिर्फ लिपापोती है। 10 दिन में किसान भी शांत हो जाएगा और ये लूटने वाले लोग ये भी सारी लूट के मामले को, इस सारी राशि को हड़प कर जाएंगे।